परी की जादुई किताब। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है परी की जादुई किताब। टनकपुर नाम के एक गांव में वैशाली, उसकी बहन जानवी, माँ रेनू और पिता रामू रहा करते थे। रामू शहर में किसी कंपनी में काम करते हैं और उनकी माँ रेनू ब्यूटी पार्लर की दुकान में काम करने जाया करती थी। वैशाली और जानवी दोनों ही स्कूल जाया करते थे, लेकिन दोनों का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वे दोनों स्कूल बस टाइम पास करने के लिए जाते थे। स्कूल में जाकर मौज मस्ती करना, अपने से छोटे बच्चों को परेशान करना, बस यही सब उन्हें अच्छा लगता था। वैशाली और जानवी की वजह से उनकी माँ रेनू को कई बार स्कूल में बुलाया जाता था और उनकी शिकायतें बताई जाती थी। जानवी की वजह से उनकी माँ रेनू को स्कूल में बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनने को मिलती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन की बात है। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनकी कक्षा में वैशाली और जानवी आते हैं और उन्हें पढ़ाई नहीं करने देते। वे लोग उनकी किताबें छीनकर इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, दीदी दीदी, आपको शर्म नहीं आती? हम लोग आपसे इतने छोटे हैं और आप हमसे इतने बड़े हैं, फिर भी हमें परेशान करती हो। उसकी ऐसी बात सुनकर वैशाली ने उससे कहा, अरे हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, और तुम हमारे साथ नहीं खेलना चाहते, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें परेशान कर रही हैं। दीदी, हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ना कि मौज मस्ती करने के लिए। हमारे पापा मम्मी हमें यहाँ इसलिए भेजते हैं ताकि हम मन लगाकर पढ़ सके। अरे इनकी बातें तो देखो, हाइट इतनी छोटी और बातें इतनी बड़ी बड़ी। बच्चे, तेरे खेलने की उम्र है, ना कि पढ़ने की। अब नहीं खेलोगी तो कब खेलोगी? दीदी, अगर आपने हमें ऐसे ही परेशान किया ना, तो हम आपकी शिकायत प्रिंसिपल मैम से कर देंगी। तभी वैशाली उस बच्ची से कहती है, अरे जाओ जाओ, प्रिंसिपल से कहो या किसी और से कहो। यहाँ एक स्कूल थोड़ा रह गया है पूरे गांव में। अगर हमें इस स्कूल से निकाल दिया तो हम दूसरे स्कूल में जाकर अपना नाम लिखवा लेंगी। इतना बोलकर वैशाली और जानवी वहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। फिर एक दिन कुछ बच्चियाँ वैशाली और जानवी की शिकायत अपने मम्मी पापा से कर देती हैं और उनके माता पिता इकट्ठा होकर रेनू के घर पहुँच जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। फिर उनके जाने के बाद रेनू अपनी बेटियों को डांटने लगती है। देख रही हो लड़कियों, तुम आज तुम दोनों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लोग हमारे घर पहुंच रहे हैं। हे भगवान, कब आएगी तुम दोनों को अक्कल? परेशान करके रख दिया है तुम लड़कियों ने। अगली बार अगर तुम्हारी कोई शिकायत आई ना, तो तुम दोनों सुन लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तभी वहाँ रामू, उनके पिताजी आ जाते हैं और अपनी बेटियों को डांटता देख रेनू से कहते हैं, अरे अरे मेम साहब, क्या हो गया? क्यों डांट रही हो बच्चियों को? लगता है इनके रिजल्ट में कम नंबर आए हैं, इसलिए मेम साहब आज इतनी ज्यादा लाल पीली हो रही है। बस भी करो मैडम, इस गुस्से को अब छोड़ भी दो। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं जी? तुम्हें पता भी है इन लोगों ने क्या किया है? तुम्हारे लाड प्यार ने इन्हें बिगाड़ कर रख दिया है। इनकी शरारतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लोग अब हमारे घर तक पहुंच गए हैं शिकायत करने के लिए। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है जी। अरे बस भी करो भगवान, इतनी मासूम बच्चियां हैं मेरी, और ये आसपास के पड़ोसी मेरी मासूम बच्चियों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। अरे ये शरारत नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तुम करोगी या फिर आस पड़ोस के ये बूढ़े बूढ़ियां 50-50 की औरतें करेंगी? बताओ मुझे। पापा की ये सारी बातें जानवी और वैशाली सुनकर खूब खुश हो जाती हैं और चुपके से अपने कमरे में चली जाती हैं।
तभी रेनू भी किचन में चली जाती है और रामू नहाने के लिए चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब वैशाली और जानवी भी धीरे धीरे बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी हरकतों में कुछ भी सुधार नहीं आया था। दोनों ही स्कूल में बच्चों को परेशान करते और डरा धमकाकर उनके टिफिन खा जाया करते। लेकिन अब बच्चे उनकी कोई भी शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें उन सब की आदत हो चुकी थी। वैशाली और जानवी जितनी जितनी बड़ी होती जा रही थी, उतनी उतनी पढ़ाई में पीछे होती जा रही थी। वो हर साल कक्षा में फेल हो जाती, जिससे कि उनके मम्मी पापा काफी ज्यादा परेशान रहते। फिर एक दिन रेनू अपने ब्यूटी पार्लर से घर की तरफ जा रही थी। उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है और कुएं के पास एक परी जमीन पर बेहोश पड़ी रहती है। रेनू भागकर उस परी के पास जाती है और सोचती है कि कुएं से पानी निकालकर परी को पिला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो कुएं में बाल्टी डालती है, पूरा कुआं सूखा हुआ होता है। तभी रेनू परी को उठाती है और जैसे तैसे उसे अपने घर पर लेकर आती है। घर लाने के बाद वह परी को अपने बेडरूम में सुलाती है और फिर ठंडा पानी पिलाती है, जिससे कि परी होश में आ जाती है। फिर वह किचन में जाती है और परी के लिए कुछ फल काट कर लाती है। परी फल खाती है और फिर स्वस्थ महसूस करती है। कुछ देर बाद परी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और फिर रेनू का धन्यवाद करते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रेनू, तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने मुझे घर में पनाह देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। बदले में आज मैं तुम्हें जो भी तुम मांगोगी वो दे दूंगी। रेनू कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, नहीं नहीं परी, इसमें उपकार की क्या बात है। ये तो हम इंसानों का कर्तव्य है। किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद कर दो। मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रेनू के इतना बोलते ही परी उसका हाथ पकड़ती है और उसके मन की बात जानने लगती है। फिर परी अपनी छड़ी घुमाती है और उसके हाथ में एक सतरंगी किताब आ जाती है, यानी कि 7 रंगों से बनी हुई किताब। जादुई किताब को परी रेनू के हाथों में सौंप देती है और फिर रेनू से बोलती है, ये लो रेनू, ये परी लोग की खास सतरंगी जादुई किताब है। इस किताब को तुम अपनी दोनों बेटियों से पढ़ने के लिए बोलना। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारी दोनों बेटियां जानवी और वैशाली बहुत ही बुद्धिमान हो जाएंगी और तुम्हारी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। और अब मैं परीलोक जा रही हूँ। मेरा परीलोक जाने का समय हो चुका है। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और रेनू उस किताब को लेकर अपनी बेटियों के पास जाती है और अपनी बेटियों से बोलती है, जानवी, वैशाली, इधर आओ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात तुम्हें इस किताब को पूरा पढ़ना होगा। ये लोग कमरे में जाओ और सुबह तक इसे पूरा पढ़ लेना। रेनू की बात सुनकर जानवी और वैशाली किताब को पकड़ते हैं और कमरे में जाकर एक टेबल के ऊपर रख देते हैं और बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है। वैशाली और जानवी की माँ उनकी कमरे में जाती है और देखती है कि किताब टेबल पर रखी है। दोनों ने उस किताब को नहीं पढ़ा तो रेनू गुस्से में लाल पीली हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, उठो तुम दोनों, मैंने तुम दोनों से किताब पढ़ने को कहा था ना। तुम दोनों इसे टेबल के ऊपर रखकर सो गई। जल्दी से उठ जाओ, वरना आज तुम दोनों लड़कियों की खैर नहीं है। रेनू का गुस्सा देखकर वैशाली और जानवी बिस्तर से खड़े होकर चुपचाप सर झुकाकर बैठ जाते हैं। मैंने तुम दोनों को इस किताब को पढ़ने के लिए कहा था। क्यों तुम दोनों ने इस किताब को नहीं पढ़ा? लो, इसे पकड़ो और जब तक आज तुम दोनों लड़कियां इस किताब को नहीं पढ़ोगी, तुम इस कमरे के अंदर ही बंद रहोगी। न तुम्हें खाना मिलेगा और न ही पानी मिलेगा। जब पढ़ लोगी तभी तुम्हें बाहर आने दिया जाएगा। वैशाली और जानवी किताब को पकड़ते हैं और मन लगाकर उसे पढ़ने लगते हैं। उस जादुई सतरंगी किताब को पढ़ने के बाद चमत्कार होता है।
वैशाली और जानवी बहुत ही बुद्धिमान होने लगते हैं। उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है। धीरे धीरे दोनों क्लास में अव्वल आने लगते हैं और फिर ऐसे ही साल बीत जाते हैं। रेनू और रानू बूढ़े हो जाते हैं। वहीं वैशाली और जानवी भी काफी बड़े हो जाते हैं और दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। दोनों ही बहनें साथ में मिलकर यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं। खूब मेहनत करने के बाद एक दिन वैशाली और रेनू आईएएस ऑफिसर बनकर अपने पापा मम्मी के सामने आते हैं और रेनू और रानू अपनी बेटियों को आईएएस ऑफिसर बनता देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर दोनों ही अपनी बेटियों को जोर से गले लगाते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।